वेलकम वेलकम। तो सबका स्वागत है फिर से। अभी हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं और इस तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, कल के लेक्चर में हमने सॉल्व एग्जांपल डिस्कस किए। आज एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा वो क्लास के क्वेश्चन माने जानेंगे और बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। दैट इज द होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाला हूँ। अभी आज पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। तो ट्रूथ टेबल अगर ड्रॉ करना है तो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें जितने भी स्टेटमेंट लेटर्स दिए हैं, अगर दो स्टेटमेंट लेटर दिए हैं तो पी और क्यू लेने हैं और उसमें 4 रोज आएंगे। और अगर 3 लेटर्स है पी क्यू आर तो फिर उस केस में 8 रोज आते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन 8 आते हैं। तो चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें से ये 10 क्वेश्चन है, 10 टेबल्स ट्रूथ टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो सब लोग हेडिंग दे दो। हेडिंग क्या देना है? एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और उसका हम पहला ले रहे फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है इन स्क्वायर ब्रैकेट P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट सिंगल इम्प्लीकेशन P। तो यहाँ देख के ही पता चल जाता है कि दो ही लेटर है P और Q। तो यहाँ 4 रोज आएंगे, 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगे इसमें, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ ऐसे। तो चलो इसको, इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। इन स्क्वायर ब्रैकेट, इन राउंड ब्रैकेट P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट सिंगल इम्प्लीकेशन P। ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने बड़ा टेबल ड्रॉ किया। आप आपके नोटबुक में अच्छे से ये टेबल पहले ही ड्रॉ मत करो, पहले ये सब लिख लेने का और बाद में टेबल टेबल ड्रॉ करने का। मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि लाइनिंग नहीं है, तो मैंने पहले ही टेबल ड्रॉ कर लिया। अभी इसमें मैं फिलअप करूंगा। देखो सबसे पहला है हमारा P और दूसरा है Q। अभी P के हम 4 ट्रूथ वैल्यूज लेते हैं, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, टी टी एफ एफ। और क्यू के क्या लेते हैं? टी एफ टी एफ। याद आया? अभी यहाँ पे P सिंगल इम्प्लीकेशन Q ये पहला रहेगा क्योंकि यहाँ पे पहला ब्रैकेट जो है P सिंगल इम्प्लीकेशन Q है। तो P सिंगल इम्प्लीकेशन Q आपको पता ही है, सिंगल इम्प्लीकेशन टी एफ का एफ आता है और बाकी सारे ट्रू ट्रू ट्रू, टी टी टी। बाद में इसका एंड लेना है क्यू के साथ। सो P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q, ये आएगा चौथा कॉलम। तो P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है। ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया और Q के साथ एंड लेना है। तो एंड लेते वक्त आपको पता है कि अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू आता है। तो देखो ये दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू आएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा? फॉल्स। तो बचे हुए सारे एफ एफ लिख देने का। ओके, बाद में ये जो हमने लिखा ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। इसका सिंगल इम्प्लीकेशन लेना है पी के साथ। ठीक है, तो अगला जो कॉलम है उस अगले कॉलम में आपको ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा यहाँ लिखना है। ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा, वो कॉलम थोड़ा छोटा पड़ गया, फिर भी लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख देना है P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q सिंगल इम्प्लीकेशन P, ये कॉलम। ओके, तो अभी क्या करना है बेटा? हमने इतना तो फाइंड आउट कर लिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट हो गया। अभी इसका सिंगल इम्प्लीकेशन P के साथ लेना है। तो इसका सिंगल इम्प्लीकेशन P के साथ, तो P का कॉलम पहला कॉलम है ये वाला और ए वाला कॉलम, इन दोनों का सिंगल इम्प्लीकेशन।
तो हमें पता है कि टी एफ का एफ आता है, बाकी सारे ट्रू आते हैं। तो यहाँ टी एफ जो है एक ही है, ये थर्ड रो में टी एफ का यहाँ एफ आएगा और बाकी सारे तो ट्रू आएंगे। ठीक है, बस ये होया हमारा फाइनल लास्ट कॉलम। तो यही आंसर है। कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल मतलब बस अभी ऐसा ट्रूथ टेबल आपको ड्रॉ करना है। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसमें से सबसे जो लेंदी वाला क्वेश्चन है 8th वाला लग रहा है, तो हम 8th वाला ले लेंगे। बचे हुए आप खुद सॉल्व कर लेना, अभी बहुत ही आसान है। अभी 8th क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पी क्यू आर 3 लेटर्स है। तो चलो लेते हैं 8th क्वेश्चन 1 का 8। ओके, हमारा पहला हो गया और डायरेक्टली अभी 8th बचे हुए आप खुद सॉल्व कर लो। ओके, बहुत आसान है। इन स्क्वायर ब्रैकेट पी सिंगल इम्प्लीकेशन in round bracket q single implication r square bracket complete double implication in square bracket round bracket p and q single implication r। ओके, ये है 8th वाला क्वेश्चन। इसके अलावा हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6, क्योंकि इसमें निगेशन है। तो अभी देखो, 3 स्टेटमेंट लेटर जब रहते हैं P, Q और R, तब हम क्या लेते हैं, यहाँ पे P के आएंगे ट्रूथ वैल्यूज टी 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 एफ 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 एफ। Q के आएंगे 2 बार T 2 बार F, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। R के आएगा टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ओके, हाँ। इसके बाद अभी लेना है हमें एक पहला स्क्वायर ब्रैकेट। देखो, Q सिंगल इम्प्लीकेशन R लेंगे पहले, Q सिंगल इम्प्लीकेशन R। तो सिंगल इम्प्लीकेशन Q का कॉलम और R का कॉलम दोनों का लेना है। तो जहां भी टी एफ है वहां एफ आएगा। आपको पता है सिंगल इम्प्लीकेशन में टी एफ का एफ आता है, तो यहाँ टी एफ का एफ आएगा और यहाँ भी टी एफ का एफ आएगा, बाकी सारे ट्रू आएंगे। टी 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 टी, ऐसे करना है टेबल। बाद में क्यू सिंबल सिंगल इम्प्लीकेशन आर हो गया। अभी पी सिंगल इम्प्लीकेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन आर। तो यहाँ पे पी का इम्प्लीकेशन लेना है हमें क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर के साथ। तो जहाँ टी एफ है वहां एफ आएगा, तो दूसरे रो में टी एफ का एफ आएगा, टी एफ का एफ आएगा, बस एक ही बार एफ आया, बाकी सारे ट्रू। ठीक है, तो ये हुआ पहला स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। अभी दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट में पहले पी एंड क्यू लेना है। तो पी और क्यू का एंड लेना है। एंड में आपको पता है अगर दोनों टी टी है तभी ट्रू आता है, तो ये पहला ये दोनों ट्रू आएंगे और बाकी सारे फॉल्स आएंगे। ओके, ये हुआ पी एंड क्यू। अभी पी एंड क्यू का सिंगल इम्प्लीकेशन आर, पी एंड क्यू उसका सिंगल इम्प्लीकेशन आर के साथ लेना है। ये दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट चल रहा है ना, तो पी एंड क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर। पी एंड क्यू का जो कॉलम है उसका आर के साथ सिंगल इम्प्लीकेशन लेंगे, तो जहां टी एफ है वहां एफ लिखो। तो देखो, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, तो टी एफ यहाँ पे है तो वो एफ आएगा, बस बाकी सारे ट्रू आ जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अभी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था पहला वाला, वो इस कॉलम में है और दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट इस कॉलम में है। ये दोनों कॉलम के बीच में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। तो वो आएगा हमारा सबसे आखिरी वाला कॉलम। तो ये आखिरी वाला कॉलम जो है वो जो हमारा क्वेश्चन है
P single implication Q single implication R square bracket complete double implication P and Q single implication R. एक ही कॉलम है लेकिन मैंने वो लिखा इसलिए लेंदी हो गया. आप ये वाला लाइन आगे शिफ्ट कर दीजिए. ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो दो स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो कॉलम है उन दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन लेना है. अभी देखो डबल इम्प्लीकेशन ए वाले दो, ए कॉलम और ए कॉलम. डबल इम्प्लीकेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको पता है कि डबल इम्प्लीकेशन में दोनों अगर सेम रहते हैं, दोनों ट्रू रहेंगे तो टी आएगा, और दोनों फॉल्स रहेंगे तभी भी टी आएगा. बाकी के सारे केस में वो फॉल्स आएगा. अभी देखो ये दोनों टी टी है तो ये टी आया, ये दोनों एफ एफ है फिर भी ये टी आएगा. अभी देखो टी 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 सारे टी टी है तो ये सारे ट्रू ही आ जाएंगे. ओके ओके, ये हो गया ट्रूथ टेबल. इसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिंजेंसी है. तो आपको पता है कि सारे ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू आते हैं तो ये क्या रहता है, टोटोलॉजी. टोटोलॉजी समझा सब लोगों को. तो ऐसे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड हाउ मेनी ट्रूथ टेबल्स. दो ट्रूथ टेबल हमने लिए अब तक. इसके अलावा अभी समझो ऐसे पूछा गया क्वेश्चन, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस. तो आपको क्या करना है, यहाँ कॉलम नंबर भी देना है. ओके, तो इसमें चलो और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं सिक्स्थ वाला, क्योंकि इसमें निगेशन है. निगेशन वाला ट्रूथ टेबल एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो क्वेश्चन 1 का सिक्स्थ, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको तो और फास्ट हो जाएगा. अभी देखो, नॉट पी सिंगल इम्प्लीकेशन नॉट क्यू, नॉट पी सिंगल इम्प्लीकेशन नॉट क्यू एक ब्रैकेट में, एंड नॉट क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन नॉट पी. नॉट मतलब निगेशन, निगेशन पी. ओके, अभी देखो पहला दो ही लेटर है पी और क्यू, आर नहीं है तो चार ही रोज आएंगे, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ. ओके, सबसे पहला आप में निगेशन दोनों के फाइंड करने हैं, निगेशन पी निगेशन क्यू. निगेशन पी आएगा एफ एफ टी टी. आपको पता ही है निगेशन मतलब ट्रू का फॉल्स होता है और फॉल्स का ट्रू होता है. और क्यू का निगेशन आएगा एफ टी एफ टी. अभी हमें लेना है पहला ब्रैकेट निगेशन पी सिंगल इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू. तो इन दोनों में सिंगल इम्प्लीकेशन, सिंगल इम्प्लीकेशन में आपको पता है कि टी एफ का एफ आता है, बाकी सारे ट्रू आएंगे. याद आया ना. हाँ, बाद में हमें लेना है नॉट क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन नॉट पी. तो अभी यहाँ से उल्टा ले देखना है, तो यहाँ टी एफ है, यहाँ टी एफ का एफ आएगा इस सेकंड रो में और बाकी के सारे ट्रू आएंगे. समझा क्या. ओके, और ये जो दो ब्रैकेट है उन दोनों का हमें क्या लेना है, एंड मतलब एक कॉलम और एक कॉलम इन दोनों का हमें लेना है एंड कंजंक्शन. तो यहाँ पे ये लिख लो, नॉट पी सिंगल इम्प्लीकेशन नॉट क्यू एंड नॉट क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन नॉट पी. इन दोनों के बीच में एंड लेना है. तो एंड में आपको पता है अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू आता है, दोनों ट्रू है तभी ट्रू आता है, बाकी के सारे फॉल्स आते हैं. सो टी एफ एफ टी. समझा. तो ऐसे जब निगेशन आता है तो पहले निगेशन वाले कॉलम लिखना और बाद में इसको सॉल्व करना है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे. और आपको अगर अभी समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप स्टार्ट कर दो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन. मैं भी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चंस कवर करूंगा और फिर बाकी के सारे आपको होमवर्क ही सॉल्व करना है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.